दोस्तों, किसी ने सही बात कही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको उसका नतीजा भी बुरा ही मिलेगा। एक समय की बात है, एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे और हमेशा दोनों साथ साथ रहते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन उन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे दोनों रास्ता नहीं जानते थे। लेकिन उन दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा तो शुरू करें, रास्ता तो अपने आप बन जाएगा, और वह दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक गांव दिखा। चलते चलते काफी रात हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने इस गांव में एक पेड़ के नीचे रहने की सोची और वहीं पर सो गए। थकान के कारण उन्हें गहरी नींद आ गई और सुबह होते ही फिर अपनी यात्रा पर निकल गए। एक गांव को पार किया और दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें भूख लगी। वहां पर उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई और वह कालू से कहता है, क्यों कालू साहब, अगर आप आदेश दे तो मैं इन 4-5 चूहों की चटनी बना दूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा पर किसी की हत्या करना पाप होता है, तो कोई आप दूसरा उपाय सोचो जिसमें किसी जीव की हत्या ना हो और हमें कुछ ऐसा ना खाना पड़े जिससे हमारी तीर्थ यात्रा भंग हो जाए। दोनों कुत्ते एक जगह पर रुक गए जहां पर एक मंदिर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम दोनों को अलग अलग दिशा में चलना चाहिए, जिसको जो मिलेगा वह खा लेंगे। कालू और लालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले उन्होंने निश्चय किया था कि वह दोनों आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन का थाल तैयार करके रखा था। पंडित ने थाल में भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया। और पंडित ने भगवान का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। और पंडित ने अपनी पत्नी से कहा कि बेचारा यहां कुत्ता भी कितना भूखा है, तो आप एक काम करिए, ये भोजन की थाली आप इसी कुत्ते को खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? इस कुत्ते को ये थाली आपको पता है, इसमें कितने अलग अलग तरह के पकवान हैं। पंडित दया भाव से बोला, आप ठीक कहती हैं, लेकिन यह कुत्ता भी भूखा है, इसलिए आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। आप यह सोच लीजिए कि यह थाली इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके बाद पंडित ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर के भोजन करवाया और बदले में लालू कुत्ते ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के वहां पहुंच गया। किसान खेत के चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी किसान के लिए भोजन की थाल रखकर गई थी। किसान खेत का काम पूरा करके थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने उसके थाल में मुंह डाल दिया और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। किसान एकदम से क्रोधित हुआ और उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। उसने अपनी लाठी उठाई और कुत्ते पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी कमर टूट गई और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह और भाग ही नहीं सका। इसी बीच किसान ने उसकी कमर पर 3-4 लाठियां और बरसा दी और कुत्ता अधमरा हो गया और उसका साथी लालू खाना खा पीकर मंदिर में इंतजार कर रहा था। तभी वह खड़ा होकर देखता है तो उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और वह उदास होकर मंदिर में वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखा है कि कालू उसकी तरफ आ रहा है और वह खुश हो गया, लेकिन वह जैसे ही उसके पास गया तो उसकी टूटी हुई कमर देखकर उदास हो गया और वह कालू से पूछता है कि तुम्हारे साथ इतनी दुर्दशा किसने कर दी? ऐसा कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं और उसने उदास होकर सारी कहानी बताई। कालू क्रोध और दुख से होकर बोला, मैं इस किसान से अवश्य बदला लूंगा और बताऊंगा कि जब खुद की कमर टूटती है तो कितना दर्द होता है। लालू भी बोला कि मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं अपनी आत्मा से उसे आशीष देता हूं। दोनों बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने यह निश्चय किया कि उन्हें अपने प्राण त्याग देना चाहिए तथा उन दोनों के घर में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के घर कोई पुत्र था और न पंडित के घर। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए।
कुछ समय पश्चात कालू ने किसान के घर जन्म लिया और लालू ने पंडित के घर। किसान बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी अगले ही दिन समाप्त हो गई। घर में पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। उसका एक बैल मर गया। पुत्र के पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवरों ने नष्ट कर दिया और दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ समय बाद पंडित के बेटे के बड़ा होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध की नीति बताई और उसके 1-2 दिन बाद राजा युद्ध जीत गया और इससे खुश होकर राजा ने पंडित को राज दरबार में राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन और एक महल भेंट कर दिया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया, वह भी अपने पिता के समान तेजस्वी बाणता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देता था, जिससे पंडित के जीवन में 4 चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकारा निकला। वह बात बात पर अपने आप को गालियां देता था, डांटता था और बचे कुचे धन को जुआ खेलने में उड़ने लगा। वह किसान बहुत दुखी हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आखिर में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना होगा। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी ने किसान से कहा कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो। शादी करने के बाद अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। किसान ने घर जाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति की सारी बातें पत्नी को बताई और अपने बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक लड़की से विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी शिक्षित थी। उसके आते ही उस पंडित का घर स्वर्ग बन गया। उसके बाद किसान ने भी अपने बेटे का विवाह कर दिया। किसान के बेटे की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक ही चल बसा और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी रोने लगी और वह किसान भी बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने अपना सिर दीवार से पीट पीट कर एक ही बात कहने लगा कि हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। उसी गांव में पंडित का बेटा कथा कर रहा था कि इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को 2 रंगों में कर्म फल मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जल्द ही उसका फल विधाता आपको परख देगा, जिसके आप हकदार होंगे। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को दर्शाते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनका इस वीडियो को सुनने की जरूरत है। मिलते हैं फिर एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।